नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस, आरओ और नॉर्थ इंडिया की जितने भी एग्जाम हैं उनके प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कोर्ट मार्शल की अपील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, देखिए, ट्राइब्यूनल अपील को खारिज भी कर सकता है अगर कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष को सही पाया गया है। ठीक है, द ट्राइब्यूनल कैन ऑल्सो डिसमिस द अपील इफ द कोर्ट मार्शल फाइंडिंग्स आर फाउंड टू बी जस्टिफाइड। दूसरा देखिए, ट्राइब्यूनल है जो वो सजा के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है। और तीसरा है कि ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है काफी कि सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। ट्राइब्यूनल की अपील कोर्ट मार्शल से संबंधित तो की जा सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट देखिए सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह तरीका है कि समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद, ठीक है, समीक्षा याचिका खारिज होने का मतलब रिव्यू वाली जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है वो जब खारिज हो जाती है तो दोबारा से जब रिव्यू करने के लिए बोला जाता है कोर्ट को, तब उसको क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है। ठीक है, तो खारिज होने के बाद भी अदालत को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने के लिए जब कहा जाता है। दूसरा, समीक्षा याचिका अदालत का एक डिस्क्रिशनरी पावर है ना, ये विवेकाधीन अधिकार है या कुछ और है, जुडिशियल अधिकार है, ये आपको विचार करना है। तो देखिए, ये विवेकाधीन अधिकार है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ऊपर से नीचे तक दुनिया के निम्नलिखित इस्पात उत्पादक देशों की व्यवस्था करनी है आपको। सबसे टॉप पर कौन है स्टील में? तो चाइना सबसे ऊपर है, फिर अभी जापान को रिप्लेस किया है भारत ने। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर भारत, फिर जापान, और फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर रशिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 1 2 3 4 5। संसदीय मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं किसके? पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ पॉपुलेशन के और पब्लिक हेल्थ के, तो वो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो इनका जो टर्म होता है फोरम के सदस्यों का, वो इनके जो हाउस की मेंबरशिप का जो इनका टर्म है उसके साथ कोटर्मिनस होता है ना, सहसीमावर्ती होता है। मतलब जितना टाइम इन मेंबर रहेंगे उतना ही टाइम ये सदस्य भी रह सकते हैं। तो सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, इस दोनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 142, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही वाला इसमें से आपको बताना है। देखिए, यह है, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले या लंबित मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक किसी भी आदेश को पारित करने की अनुमति देता है। दूसरा, यह एक ऐसी स्थिति है जो कानून से अधिक इक्विटी को वरीयता देता है। दूसरा, ये जो है आर्टिकल 142 है, वो इसका जो नेचर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, पूरक है ये। और तो इनमें से सभी, तो देखिए, ये आर्टिकल 142 के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संसदीय प्रणाली में विधायिका को भंग करने का अधिकार कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव्स के पास है। दूसरा, आर्टिकल 74 के हिसाब से मंत्री सामूहिक रूप से संसद में और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये स्टेटमेंट है जो पहला वाला, ये सही स्टेटमेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के हेड में इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये है जो ये आर्टिकल 75 है, 74 नहीं है यहाँ पर ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली के अवगुण है यानी कि डीमेरिट्स हैं? देखिए, कैबिनेट की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, शौकीन व्यक्ति द्वारा सरकार और मतलब गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, और विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और नीतियों की निरंतरता नहीं होती यहाँ पर। तो देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, अवगुण है, मतलब डीमेरिट्स के बारे में बात हो रही है। तो ये अवगुण है क्योंकि आप ऐसे देखिए कि क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा कि जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है तो जो कैबिनेट है वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक।
ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के टाइम पे, है ना। तो ये एक पार्लियामेंट्री फीचर का डिमेरिट कहलाएगा। दूसरा शॉक ये मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्सपर्ट तो कोई होते नहीं है मिनिस्टर्स, है ना, सारे ही ये कॉमन लोग होते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि शौकीन लोगों द्वारा सरकार है, ये भी सही हो गया। दूसरा देखिए, ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, तो ये तो मेरिट हो गया, है ना, ये डीमेरिट नहीं है इसका। उसके बाद नीतियों को निरंतरता नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही कोई अगली सरकार बनेगी तो पिछली वाली की जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनको चेंज कर देते हैं वो लोग, है ना। इवन नीति पूरी पूरी नहीं चेंज करेंगे तो नाम तो कम से कम बदल ही देते हैं, है ना। तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ब्रिटिश और भारतीय प्रणाली में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में बात हो रही है। दूसरा देखिए, ब्रिटिश प्रणाली में जो प्रधानमंत्री हैं वो लोअर हाउस से होते हैं, ठीक है, और जो इंडिया में है वो दोनों में से कहीं से भी हो सकते हैं। तो सत्य वाला इसमें बताना था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है ना, कि यहाँ पे किसी से भी हो सकते हैं। और जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश में तो देखिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ठीक है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है कि लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड पावर्स को एंजॉय करता है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फेडरल फीचर्स भी हैं, जुडिशियल रिव्यू का फीचर भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो ये सब उसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी पावर्स को, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यहाँ नहीं है, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर इज बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूसो ने अपनी पुस्तक 1748 में कानून की शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दूसरा, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर है जो, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तिगत लिबर्टी को बढ़ावा देना, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो उद्देश्य है वो यही है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ावा मिले। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो बुक है ये रूसो की नहीं है, ये है मोंटेस्क्यू की, मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू। और ये कौन था? ये फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है। क्या नाम है उनकी बुक का? द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। संघीय प्रणाली के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मूल्यांकन में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। मतलब ये क्या, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस हैं कुछ जो दिए गए हैं फेडरल सिस्टम के, भारत के बारे में जो अलग अलग लोगों ने कहा, तो बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए, केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल कहा है, पॉल एप्पलबी ने इसको चरम संघीय यानी एक्सट्रीम फेडरल कहा है, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको भारत एक स्वी जनरस है ना, केस स्वी जनरस बोला है। केस स्वी जनरस का मतलब होता है यूनिक इन कैरेक्टर, ठीक है, यूनिक इन कैरेक्टर। और मॉरिस जोन्स ने बोला है इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाज संघवाद। तो इनमें से गलत कौन सा ये बताना है। तो देखिए, सी गलत है, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो बोला है वो है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये सी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। मौर्यकालीन कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मौर्यकालीन कला में क्या था कि दो तरह की आर्ट होती थे, एक होती थी कोर्ट आर्ट और दूसरी होती थी पॉपुलर आर्ट, ठीक है। वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते थे और इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर बनते थे, ठीक है। देखिए, कोर्ट कला के तहत महल, स्तंभ और गुफाएं देखी गई, और लोकप्रिय कला के तहत स्तूप, मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला देखी गई, ठीक है। तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट है जो वो गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, कोर्ट आर्ट में क्या था कि आपके महल बनते थे, स्तंभ बनते थे और आपका स्तूप, ठीक है, ये बनते थे कोर्ट आर्ट के अंदर। उसके अलावा लोकप्रिय कला के बारे में बात की जाए तो गुफाएं, मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला, ये तीन चीजें पॉपुलर आर्ट की हो गई। तो दोनों ही गलत हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कुमराहर में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो ईरान के आर्कमेनिड पैलेस से प्रेरित था। दूसरा, लाल बलुआ पत्थर इस महल की प्रमुख निर्माण सामग्री थी, ठीक है। तो सत्य वाला आपको इसमें से बताना है। देखिए, पहला वाला सही है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुमराहर में है
ठीक है, वो आर्किमेडेस पैलेस से ही प्रेरित था। और दूसरा है जो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, रीजन इसका कि वुड जो था वो था इसका मेन मटेरियल जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच करेंगे। देखिए लौरिया नंदन में ये स्तूप है 4 और ये इनकी जगह है, आपको लोकेट करना है। सांची कहाँ पर है, सारनाथ और पिपरावा ये कहाँ पर है। ठीक है, देखिए लौरिया नंदनगढ़ है जो ये चंपारण में है, सारनाथ आपका बनारस में है, पिपरावा आपका सिद्धार्थनगर में है और सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये चारों ही सही मैच है, आंसर इज ए। निम्न में से कौन सी विशेषताएं मथुरा कला शैली के बारे में है। देखिए बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में लहरदार बालों के साथ दिखाया गया है ना, वेवी हेयर्स हैं और स्पिरिचुअल स्टेट में बैठे हुए हैं। दूसरा देखिए बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया है। तीसरा देखिए बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम जोर दिया गया है और यहाँ पर धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर है ना, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। तो मथुरा वाले इनमें से कौन से हैं, तो देखिए ये है जो ये मथुरा कला शैली का है, ये है जो ये गांधार का है और ये है जो ये अमरावती शैली का है। ठीक है, और ये भी मथुरा का है। ठीक है, तो ये 2 हो गए मथुरा के और बाकी अलग हैं। तो 2 and 4 इज द आंसर, सी इज द आंसर। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए ये स्टाइल है पेंटिंग की और ये इनके फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से सही ढंग से मेल खाते हैं, सही कौन से हैं इनमें से। चौक पितक, यम पितक और दिघल पितक। तो चौक पितक है जो वो क्या है, आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग है। और यम पितक है जो वो लॉन्ग स्क्रॉल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, चित्रकला के लंबे स्क्रॉल्स हैं, स्क्रॉल यानी कि फड़। ठीक है, फड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। और दिघल पितक पितक चित्रकला यानी कि आइसोलेटेड पेंटिंग्स है ये। तो सही कौन से है इनमें से, तो देखिए ये दोनों हैं मिसमैच्ड और ये वाला पहला वाला सही है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यम पितक है आपका आइसोलेटेड पेंटिंग्स और दिघल पितक है जो वो लॉन्ग स्क्रॉल्स ऑफ पेंटिंग्स होते हैं। ठीक है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। जो तमाशा पेंटिंग है वो किशनगढ़ स्टाइल की है और जो आमेर शैली की जो पेंटिंग्स है उसको ढूंढार शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए जो पहला है ये गलत है और दूसरा है जो ये सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि तमाशा पेंटिंग है जो वो किशनगढ़ की नहीं है। किशनगढ़ की तो कौन सी है जो फेमस है, वो है बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी। और आपकी जो तमाशा पेंटिंग है ये है मेवाड़ स्कूल की, मेवाड़ की। ठीक है, तो ये गलत, दूसरा सही, आंसर इज बी। थंगकाज है जो थंगका लोक चित्रकला जो कि सिक्किम वाली है। ठीक है, ये वाली आपको इसके बारे में बताना है। थंगकों को कपास के कैनवास के आधार पर चित्रित किया जाता है। दूसरा इसके जो रंग है वो प्राकृतिक वनस्पति रंगों से या फिर खनिज रंगों से, नेचुरल डाई, वेजिटेबल डाई से और मिनरल डाई से। ठीक है, इससे बनते हैं। दूसरा देखिए ये जो जीवन के चक्र हैं सहित जीवन और मृत्यु के बौद्ध विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है ये। इट रिप्रेजेंट्स द बुद्धिस्ट बिलीफ ऑफ लाइफ एंड डेथ इंक्लूडिंग द व्हील ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट थंगकास के बारे में सही है, आंसर इज डी। अगला देखिए, मिलान करना है। कागजी मिट्टी के बर्तन, गोपी चंद्रन, ब्लू पॉटरी और काली मिट्टी के बर्तन। तो ये कहाँ कहाँ से आपको मिलाना है। तो देखिए कागजी जो मिट्टी के बर्तन हैं ये है आपके अलवर से, गोपी चंद्रन सौराष्ट्र, ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है और काली मिट्टी के बर्तन हमारे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से फेमस है, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, कलानुक्रमिक रूप से भारत के यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये कब कब इंक्लूड हुई ये आपको बताना है। देखिए एलोरा है जो वो इंक्लूड हुई थी 1983 में और कोणार्क है जो वो हुई थी 1984 में। जंतर मंतर जयपुर वाला है वो 2013 में है और अभी ये जो रानी की वाव गुजरात वाला है ये 2014 में हुआ था। ठीक है, तो अब इनको जब अरेंज करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा ए। 1, 2, 3 and 4 सब सही सही मैच्ड हैं। ठीक, 83, 84, 2013, 13 और 14। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, गलत वाला इसमें बताना है। देखिए जावेरी सिस्टर्स हैं जो ये मणिपुर डांस के लिए फेमस है ना। लेडी लीला शौकी ये कथक के लिए फेमस है और सुनंदा नायर हैं जो ये मोहिनी अट्टम के लिए और मृणालिनी साराभाई हैं जो ये कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, तो कुछ फेमस डांसर्स आपको याद होने चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए ये डी गलत है इसका, क्योंकि जो मृणालिनी साराभाई हैं वो भरतनाट्यम से हैं। ठीक है, तो डी आंसर। निम्नलिखित में से
उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। ठीक है, अब कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन एक जगह पे हमने डाले इस पेपर में, तो आप मैप से जरूर लोकेट कीजिएगा उनको। देखिए, कोको द्वीप, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इनको आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए, सबसे ऊपर है आपका कोकोस, फिर है आपका मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद फिर आता है साउथ वाला। ठीक है, उसके बाद आएगा लिटिल वाला, फिर उसके बाद कार निकोबार और लास्ट में ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 4 3 5 6। ठीक है, निम्नलिखित को नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऊपर से नीचे लगाना है। देखिए, एलिफेंटा, एलियाबेट, मिनिकॉय और एड्रोइट। तो इसमें से जब सबसे ऊपर है इसका एलियाबेट, फिर उसके बाद एलिफेंटा, फिर उसके बाद एंड्रॉट और फिर लास्ट में मिनिकॉय। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि 2 1 4 3 इज सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तथा यहाँ संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक है ये, और ये टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, अगला देखिए आप, अविच्छिन्न मंडल यानी कि कंटिन्यूअस जोन के बारे में बात चल रहा है, इसको 24 नॉटिकल माइल तक होता है ये, और यहाँ पर साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तीसरा देखिए, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और यहाँ पर संसाधनों का दोहन करने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित चट्टानों को कालानुक्रम से लगाएं। देखिए, डेक्कन ट्रैप हो गया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और कोडप्पा क्रम की चट्टानें। तो देखिए, इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले है आर्कियन रॉक्स, उसके बाद है फिर धारवाड़ रॉक्स, उसके बाद आती हैं कोडप्पा, और फिर उसके बाद विंध्यास, और फिर गोंडवाना, और फिर लास्ट में डेक्कन। ठीक है, तो ये 4 इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, और कोडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना और डेक्कन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, डी आंसर। निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम लगाना है अब। ठीक है, इधर से चलेंगे, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदरपूछ। ठीक है, तो सबसे पहले है धौलागिरी, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है नंदा देवी, और फिर लास्ट में इधर बंदरपूछ। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर ए। शिलोंग प्लेट्यू के बारे में देखिए, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के जैसा है, और राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, ये जो शिलोंग प्लेट्यू है वो राजमहल पहाड़ी का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इनमें से आपको सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। अब इन दर्रों को आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल पास और पीर पंजाल। तो देखिए, सबसे ऊपर है बुर्जिला, फिर है जोजिला, फिर उसके बाद आता है पीर पंजाल, और फिर आता है लास्ट में बनिहाल पास। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। मालवा पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालवा पठार की जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, नीचे से, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेटू कैसे हैं, नीचे साइड उठे हुए हैं, है ना, ऊपर की ओर ढाल है। दूसरा देखिए, इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी लावा से होता है, जिसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है वो अधिकांशतः कैसी है, लाल मिट्टी है। ठीक है, तो सत्य वाला आपको बताना है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी लावा से होता है, तो इसलिए मिट्टी है क्या, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो पहला आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत पठारी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। दूसरा देखिए, यह हिमालय से भी पुराना है। तीसरा, सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में पहाड़ की जो ढाल है वो पूर्व की ओर है ना, नीचे की ओर है इधर। इसी वजह से क्या होता है कि इतनी सारी जो नदियां हैं यहाँ पर, कौन कौन सी नदियां हैं, महानदी हो गई, है ना, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सब हैं जो वो ईस्ट की ओर बह रही हैं। ठीक है, और फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अमरकंटक है जो वो महादेव श्रेणी में स्थित है, और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है।
ठीक है, तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो अमरकंटक है वो आपका मैकाल श्रेणी में है, यहाँ महादेव लिखा हुआ है, ठीक है, और ये धूपगढ़ है जो वो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव, ठीक है, तो आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, घरेलू विद्युत तार का स्थापन श्रेणी में संबंध होता है। दूसरा, चांदी एक सर्वोत्तम कुचालक है और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार है जो वो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है जिसका। तीसरा, चौथा देखिए, ट्रांसफार्मर है जो वो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपको सही वाला ढूंढना है। देखिए सी स्टेटमेंट इसका सही है, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि जो घरेलू विद्युत तार का स्थापन ये होता है वो पैरेलल सीरीज में होता है, यानी समानांतर श्रेणी में होता है। चांदी है जो वो सुचालक है, ठीक है, ना कि कुचालक, तो ये भी गलत हो गया। और जो ये ट्रांसफार्मर है वो क्या स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी कि अपचयन या उपचयन करता है के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर सी। यकृत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, यहाँ पर क्या विटामिन ए का भी संश्लेषण होता है, और यकृत है जो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो आपको सत्य वाला इसमें बताना है। तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट लिवर को लेकर के सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत प्रदूषित जल जो होता है उसमें जो नाइट्रेट है वो नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि रंग नीला पड़ जाता है, ठीक है, तो ये बीमारी किससे संबंधित है आपको बताना है। साइनोसिस है ना, मेथामोग्लोबोमेनिया, उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम, या सभी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये सभी से संबंधित है। और ये जो आपका ये तो पता ही चल रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम तो है ही है। उसके बाद मेथामोग्लोबोनेमिया है जो, ये क्या है, ये एक अन्य कारण होता है साइनोसिस का, ठीक है, और इस बीमारी को साइनोसिस कहते हैं। तो आंसर हो गए, तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए ये ब्लड ग्रुप्स हैं और ये संतति का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं। देखिए ए और ए होगा तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। पिता का बी, माता का बी, तो बी या फिर ओ हो सकता है। माता पिता दोनों का ओ, तो बच्चे का भी ओ होगा। माता पिता में एक का ए बी और एक का ओ, तो या तो संतति का ए या तो बी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपको सही है ये बताना है। तो देखिए डी, सभी सही है। इसमें जो किडनी की पथरी है निम्नलिखित में से किन कारणों से बनती है? यूरिक एसिड से, कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। तो देखिए किडनी स्टोन के लिए ये तीनों ही फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से शरीर का ताप, बॉडी टेम्परेचर, और रक्तचाप, बॉडी प्रेशर, ठीक है, इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। तो देखिए बी, हाइपोथैलेमस है जो वो ये दोनों चीजों को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कुछ जो पत्तियां हैं वो भोजन संचयन करने का कार्य करती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन के लिए कंट्रोल करती हैं। कुछ पत्तियां पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया करती हैं, ठीक है। तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्लावर का काम है, ठीक, पुष्प। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जैव विविधता सम्मेलन 1993 से लागू हुआ था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2010, नगोया प्रोटोकॉल 2003। तो सही वाला इसमें आपको बताना है। तो देखिए ये सही जोड़ी है, ठीक है, बाकी ये दोनों मिसमैच्ड हैं, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल जो था वो 2010 और कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? नगोया प्रोटोकॉल का काम क्या था? वो था आपका जो आईची टारगेट्स थे, ठीक है, वो डिसाइड हुए थे यहाँ पर, ठीक है, और ये 20 थे टोटल, ठीक है। और 2011 से 2020 के दशक को बायोडाइवर्सिटी डिकेड घोषित किया गया था इसी में, नगोया प्रोटोकॉल में, ठीक है। और जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो उनके सेफ ट्रांसफर से संबंधित है, ठीक है, हैंडलिंग और ट्रांसफर से संबंधित है,
ठीक है, तो आंसर इज ओनली 1, ए आंसर। अब आपको इसमें मिलान करना है चेचक, हैजा, फाइलेरिया और दाद। तो इनमें से ये किससे होता है? ठीक है, देखिए चेचक मैरी ओला विषाणु, हैजा विब्रियो कॉलरी जीवाणु, फाइलेरिया वुचेरिया बॉन्क्राफ्टी, और दाद है जो वो आपका ट्राइकोफाइटर कवक है ना, फंगस से होता है ये। तो सभी सही है, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फैट से संबंध में सही है? ठीक है, देखिए वसा शरीर को ऊर्जा देती है। दूसरा, वसा त्वचा के नीचे जमकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। तीसरा देखिए, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों को संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें आपको बताना है। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आसियान भारत हैकाथॉन 2021 लॉन्च किया, और इसमें क्या है कि यह अनूठा हैकाथॉन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भारत और सभी 10 आसियान देशों के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। तो इसमें आपको सत्य वाला बताना था। देखिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, जब भी बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हों तो वो अक्सर सही हो जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस टाइप के पेपर में। और जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नहीं किया था। ठीक है, ये काम किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आंसर इज ओनली 1, ए इज द सॉरी बी इज द आंसर, है ना। दूसरा सही, पहला गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई एक बुक है, क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इसके लेखक कौन है? दलाई लामा, कौशिक बसु, अरुंधति राय या शशि थरूर। तो देखिए इसके लेखक हैं दलाई लामा, अभी हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए अपना पहला केंद्र मिला कहाँ पर? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, कटक में या फिर भोपाल में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, ए आंसर है इसका। ठीक है, क्या नाम है इसका? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, NCSCM है। ठीक है, एफ नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, आंसर इज ए। शिवालिक आर्बोरेटम शिवालिक श्रेणी की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक वनस्पति उद्यान मतलब बोटेनिकल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया है। कहाँ पर? रुद्रपुर में, देहरादून में, नैनीताल में या चमोली डिस्ट्रिक्ट में? तो देखिए ये है नैनीताल में, है ना। फैब की न्यूज़ है ये। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। किसको किया गया? इंडो अमेरिकन है, वो कौन है? भव्या लाल है, गीता मेनन है, मिशेल राव है या फिर राकेश खुराना? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, भव्या लाल को अभी रिसेंटली कार्यवाहक मतलब एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार अभी 2019-20 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रहे? अनिरुद्ध थापा, गुरदीप सिंह सिंधु, पी वैरामुत्थु या अजीत कुमार मिताई? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, गुरप्रीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए अभी आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। किसको दिया गया? ये सुब्रमण्यम स्वामी को मिला, नरेंद्र मोदी को मिला, डोनाल्ड ट्रंप को मिला या वेंकैया नायडू को मिला? तो ये पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बी आंसर। अगला देखिए, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की ओर समारोहों के प्रारंभ को चिन्हित करने के लिए इस वर्ष से देश में एक मतलब प्रोग्राम चलाया जाएगा। वो प्रोग्राम का नाम बताना है आपको, कौन सा प्रोग्राम? ठीक है, अमृत महोत्सव, आदि महोत्सव या किसान महोत्सव या पशु महोत्सव? तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है अमृत महोत्सव, जो अब से चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, इसने हाल ही में क्या किया कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मतलब CSR से संबंधित जो भी नियम है उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं।
ठीक है। और इसमें एक मेजर बात है कि इसमें सभी CSR परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा करना होगा, मतलब ठीक है। अब जितना भी जो भी CSR आ रहा है वो पूरा उनको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें से सत्य वाला आपको बताना है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर इज सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए UNFCCC ने हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया और दूसरा भारत में 2019 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 7वां नंबर रहा है इसका वर्स्ट हिट कंट्रीज में, वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना है। देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला ये गलत है, क्योंकि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जो वो UNFCCC ने नहीं, जर्मन वॉच ने जारी किया है, जर्मन वॉच। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ओनली 2। पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।